प्रतिरोध का स्वर सितंबर 2024। शीर्षक छात्र संगठन की रिपोर्टें। एक PSU द्वारा सरकारी कॉलेजों के निजीकरण का विरोध। 2 तेलंगाना PDSUPYL द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन। मुख्य पाठ। पहली रिपोर्ट PSU द्वारा सरकारी कॉलेजों के निजीकरण का विरोध। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए पंजाब सरकार ने 8 सरकारी कॉलेजों का निजीकरण करने का फैसला किए। लुधियाना का सरकारी कॉलेज, महिंद्रा कॉलेज, पटियाला सरकारी गर्ल्स कॉलेज, अमृतसर सरकारी कॉलेज, मोहाली और होशियारपुर कॉलेज निजीकरण की मार झेल रहे हैं। इस कदम का विरोध करते हुए पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने इन कॉलेजों में बड़ी विरोध रैलियां आयोजित की। सरकार दावा कर रही है कि वह कॉलेजों को स्वायत्त बनाएगी। इस स्वायत्तता का क्या मतलब है? सरकारी कॉलेज अपना पाठ्यक्रम खुद तय करेंगे, परीक्षाएं आयोजित करेंगे और भर्ती, फीस संरचना, आयव्यय आदि पर फैसला करेंगे। स्पष्ट है कि सरकार सरकारी कॉलेजों को चलाए रखने से भाग रही है। कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित करने और परीक्षा आयोजित करने का अधिकार शिक्षा की गुणवत्ता को कम करे। कॉलेज वेतन, भर्ती और अन्य खर्चों के लिए सरकार से किसी वित्तीय सहायता की उम्मीद नहीं कर सकेंगे। इससे फीस में अत्यधिक वृद्धि होगी और बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा पाने से बाहर होने को मजबूर हो जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ही इन कॉलेजों को स्वायत्तता के लिए नामित किया था। इस बारे में शिक्षा सचिव के यादव की ओर से भी बयान आ चुका है। केंद्रीय नौकरशाही सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपलों पर दबाव बना रही है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव बनाकर भेजें, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि कॉलेज स्वायत्त होने के लिए तैयार है। पंजाब सरकार इस मुद्दे पर चुप है और शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं कहा है। पंजाब सरकार की खामोशी से यह स्पष्ट है कि उसे केंद्र सरकार की नीतियों से कोई विरोध नहीं है। सरकार का यह फैसला शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने वाला है। शिक्षा क्षेत्र जनता के पैसे से और जनता के लिए स्थापित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों को सस्ती कीमत पर शिक्षा और स्वास्थ्य आदि प्रदान करना है। इसने रोजगार के अलावा स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान किया है। शिक्षा गांव-गांव तक पहुंची, गांव-गांव में स्कूल खुले और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी कॉलेज भी खोले गए। लेकिन सरकार द्वारा WTO की लागू की गई नीतियों ने निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की और सभी सत्तारूढ़ दलों ने इसके लिए रास्ता तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP पूरे सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को तबाह कर देगी। यह रोजगार सहित सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सभी संभावनाओं को छीन लेगी। देश की 60% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। एक बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। इन तबकों के छात्र सरकारी कॉलेज में जाते हैं। निजी कॉलेज मास्टर डिग्री के लिए 20 से 25 लाख रुपए ले रहे हैं, जबकि सरकारी कॉलेज में इसी डिग्री के लिए 20 से 25 हजार रुपए फीस देनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर सरकारी कॉलेजों को अधिग्रहित करने में रुचि दिख रहे हैं। उनका इरादा शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि उसका एक बाजार खड़ा करने का है। वे शिक्षा को एक वस्तु बनाना चाहते हैं। केंद्र ने शिक्षा नीति लाकर शिक्षा पर राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। पंजाब सरकार को इस कदम का विरोध करना चाहिए और अपनी नीति बनानी चाहिए। ऐसा करने के बजाय उसने चुप रहना ही बेहतर समय। पंजाब छात्र संघ PSU ने सरकार से मांग की है कि वह इस फैसले को वापस ले, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को छेड़ने की नीति को त्यागे और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। दूसरी रिपोर्ट तेलंगाना PDSUPYL द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन। हैदराबाद बीते चुनावों में प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाने, सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने और निजी कॉरपोरेट शिक्षण संस्थानों को विनियमित करने का वायदा किया था। उसने कहा था कि छात्रों और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद पहली बार पेश किए गए लेखानुदान बजट में शिक्षा क्षेत्र को आवंटित धन कम था। 25 जुलाई को वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किए। 2,91,159 करोड़ के बजट में शिक्षा क्षेत्र को केवल 21,292 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए,
जो राज्य के बजट का केवल 7.36% है। राज्य सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में पीडीए सिंह पीवाईएल के छात्रों और युवाओं ने पुलिस दमन एवं अवरोधों के बावजूद 31 जुलाई को हैदराबाद विधानसभा का घेराव किए। रिक्त पदों पर भर्ती की गारंटी नहीं। पीडीएसयू पीवाईएल ने तेलंगाना राज्य के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए धन में वृद्धि, लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति जारी करने, नौकरी कैलेंडर तुरंत जारी करने और विधानसभा में रिक्त भर्तियों की घोषणा करने, शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करने और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचा प्रदान करने की मांग। जुलाई के 26 से 27 से पीडीए सिंह पीवाईएल ने सरकार के पुतले जलाने सहित पूरे राज्य में प्रदर्शन और आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए। 31 जुलाई को पीडीएसयू पीवाईएल ने छात्रों और युवाओं से विधानसभा घेराव का आह्वान किए। 28, 29 और 30 जुलाई को पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया। पुलिस ने विधानसभा घेराव के आह्वान को बाधित करने के लिए पूरा प्रयास किए। एक दिन पहले राज्य में गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद 7 से अधिक युवा और छात्र नेता पुलिस हदायतों की अवहेलना करते हुए हैदराबाद पहुंचकर पुलिस ने विधानसभा के आसपास के इलाकों में 5 स्तरीय सुरक्षा स्थापित की। सेक्टर पुलिसकर्मियों ने भारी सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। पीडीएसयू पीवाईएल नेताओं ने इन सारे अवरोधों को तोड़ते हुए 3 चरणों में विधानसभा की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान पुलिस और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पीडीएसयू पीवाईएल नेताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किए। इसके बाद काफी भीषण झड़प हुई और बहुत से छात्र और युवा नेता घायल हो गए। भारी तनाव के बीच सभी नेताओं को गिरफ्तार कर हैदराबाद के बंदलागुड़ा और शार इनायतगंज पुलिस स्टेशनों में हिरासत में रखा गया। पीडीए सिंह पीवाईएल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का राज्य में व्यापक प्रभाव पड़ा है। तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त को नौकरी कैलेंडर तत्काल जारी करने की घोषणा की। फिलहाल यह आंशिक जीत है और आंदोलन की राह पर चल रहे छात्रों की सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का परिणाम है।